हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जहां कहीं पर भी आपके साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कौन सा पदार्थ है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। H2O, H2O2, CO2 और NH3। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट H2O। जल आपकी प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में आपका जल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए एग्जाम में प्रश्न है, ठीक है। देखिए, वायु क्या है आपको बताना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपरूप है। तो वायु आपका एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, आपका मिश्रण है, ठीक है। वायु इसमें कई चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक आपका मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या फिर यह सभी है। न्यूट्रॉन या फिर यह सभी, ठीक है। तो इसमें से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। इसमें से आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। प्लाज्मा है, मेंटल है, गैस है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, आप सभी लोग को पता है कि ठोस, द्रव और गैस आप सभी लोगों को तीन तरह की अवस्थाएं पता थी, ठीक है। द्रव की पदार्थ की, ठीक। और चौथी अवस्था पदार्थ की, वो है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। आपको इसमें बताना है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, अवोगाड्रो संख्या। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को आपका द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में, या फिर एक्स किरणों में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऋणात्मक आवेश आपका बीटा किरणों में होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गामा किरणें हैं। गामा किरणें एक इसमें से बताना है कि क्या है। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। आपको बताना है कि लोहे पे जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है। ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का, या फिर जस्तीकरण का। तो लोहे पर जंग लगना आपका एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है। लोहे पे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि लोहे पे जंग लगने से लोहे का पदार्थ घटता है या फिर बढ़ता है। तो लोहा वो आपका जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। पूछता है कि भार लोहे का बढ़ जाता है या घट जाता है। तो लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार क्या है, बढ़ जाता है। लोहे पर जंग किस प्रकार का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण, या फिर अवकरण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है अवकरण, ठीक है। अवकरण कहलाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, एकदम शुद्ध हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को कौन सा है जो इसमें से पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल है, भस्म है, क्षार है, या फिर लवण है। लवण है। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीले पदार्थ को
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन सा? अम्ल, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो होता है क्षार, ठीक है। जो लाल को नीला कर दे वो क्षार होता है, और जो नीले को लाल कर दे वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, आपको बताना है 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या फिर 7। तो क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है आपका, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक होता है। देखिए 0 से 7 14 तक जो है आपके पैमाने में जो पीएच पैमाने की जो खोज है वो आपने किसने किया था? सोरेनसन ने, ठीक है। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, किसने? सोरेनसन ने जो है पीएच पैमाने की खोज की थी, जिसमें जो है आपके 0 से 14 पॉइंट तक होते हैं, ठीक है। इसमें बीच में आपका एक नंबर होता है 7, जो कि आपका न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। अगर 7 से इधर जाएंगे 0 के साइड तो आपका 0 से जो 7 तक है ना वो आपका अम्लीय होता है, ठीक। पहली बात तो आप याद रखिए, अम्लीय होता है। और जो 7 से आपसे 14 तक जाएंगे तो ये आपका क्षारीय होता है, ठीक, क्षारीय होता है। और ये जो है आपका ये उदासीन होता है। 7 नंबर जो होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें, और अब जब 7 से आप 0 के साइड जाएंगे तो अम्लीयता जो है आपकी बढ़ती जाती है, और जब आप 7 से 14 की साइड जाएंगे तो आपकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान पूछ रखा है तो 7 से अधिक होती है, ठीक है। 7 जो है आपका न्यूट्रल होता है, तो क्षारीय घोल का पीएच के मान जो होता है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? जो वास्तविक गैस होती है वो जो है किस परिस्थितियों में आदर्श जैसा व्यवहार जो है करती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप के कारण, निम्न दाब एवं उच्च ताप के कारण, उच्च दाब एवं उच्च ताप के कारण, निम्न दाब एवं ताप के कारण, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक गैस जो है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप जब होगा तो वो जो वास्तविक गैस होगी वो आदर्श गैस जैसा जो है व्यवहार करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? ठीक है, स्थिर ताप पर, ठीक है, ताप जो है स्थिर है, कांस्टेंट है, किसी गैस का आयतन कम करने पर, ठीक, आयतन को जो है हम लोग कम करेंगे तो उसका दाब जो है क्या होगा? तो उसका दाब जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आयतन कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका दाब जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, और ताप को आपको कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सभी प्रश्न जो है केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूध उदाहरण है आपका विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, फिर वायु विलय का। तो दूध जो है आपका उदाहरण है आपका इमल्सन का, ठीक है, इमल्सन का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आपको बताना है इसमें से शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है, 6.6 होता है, 6.9 होता है, या फिर 7.0 होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? मतलब कि उसका कोरोजन जो है नहीं होता है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना जो है, इसे जो है वायु में छोड़ देंगे तो इसका जो है कोरोजन या संरक्षण जो है नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी सोना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऊष्मा अशोषी प्रतिक्रिया में होता है। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, तापी स्थिर रहता है। तो ऊष्मा शोषी जो है, इस वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि सोखना है ना, ऊष्मा शोषी मतलब सोखना। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है इसमें, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है इसमें, ऊर्जा जो है मुक्त नहीं होती। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऊष्मा का अवशोषण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी अभिक्रिया का वेग जो है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इसमें बताना आपका, अपक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, अपक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, अपक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, अपक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ सकता है। तो किसी अभिक्रिया का वेग जो है अपक्रिया की प्रगति के साथ जो है आपका घटता है, ठीक है।
इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रकृति के साथ घटता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेगों को क्या करता है। आपको बताना है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है या फिर इनमें से कुछ नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो है यानी वेग को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब जो है आपकी अभिक्रिया को घटा या बढ़ा सकता है। और उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है ना, उस पदार्थ में कोई चेंजिंग नहीं आती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस में आपका मुख्यतः पता है क्या रहता है, मीथेन रहता है। ठीक है, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, CH4 प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः आपको बताना है कि क्या होता है, एथिलीन होता है, एसिटिलीन होता है, मीथेन होता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोबर गैस में जो होता है मीथेन होता है। ठीक है, CH4 जिसे बोलते हैं। ठीक, तो इस गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन जो है मुख्यतः होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, मेंडलीफ के अनुसार जो है तत्वों को किस प्रकार जो है सारणी थी उसमें व्यवस्थित किया गया था, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु आयतन के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर। तो मेंडलीफ के अनुसार जो है तत्वों का आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। ठीक है, मेंडलीफ के अनुसार जो है तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो है आपको रखा गया था उस सारणी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, इसमें बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है। मेंडलीफ है, मोजले हैं, डाल्टन है, अवोगाड्रो हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक हैं आपके मोजले। ठीक है, जो कि 1913 में दिया था। ठीक है, अवोगाड्रो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है या फिर ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आपका तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, O2। ठीक, O2 जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। कितना प्रतिशत, 21% लगभग जो है आपका पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसकी खोज जो है मोजले ने 1913 में किया था, उसका जो है वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर या फिर परमाणु भार के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण हुआ है परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर इसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है होता है, एक क्षार धातु होता है, एक हैलोजन होता है, एक अक्रिय गैस होता है, एक उपधातु होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो आपका एक क्षार धातु होता है। ठीक है, एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व जो है कौन सा है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। तो सबसे हल्का तत्व जो है आपका वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सोना का लैटिन नाम जो है क्या है। सोना का लैटिन नाम क्या है, क्यूप्रम, ओरम, अर्जेंटम या फिर केरम। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओरम। AU से जो है इसको डिनोट करते हैं। ठीक, सोने को, गोल्ड है ना। सोना का लैटिन नाम क्या होता है, ओरम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातु को पीट कर पतली पत्थर बनाई जा सकती है। तन्यता, चालकता, आघातवर्धनीयता या फिर सघनता। तो वह गुणधर्म जिसके कारण जो है धातु को पीट कर पतली पत्थर जो है या फिर चादर बनाई जा सकती है वो है आपका आघात वर्धनीयता। एक प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातु को खींच कर जो है यानी खींच कर पतली तार बनाई जा सके, वह गुणधर्म जो है क्या कहलाता है। तो वो उसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, डक्टिलिटी। ठीक, और इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, जिसके कारण जो है
पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता यानी मेलियाबिलिटी। और तन्यता सबसे अच्छी किस धातु की होती है, तो गोल्ड की तन्यता जो है सबसे अधिक यानी सबसे अच्छी होती है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पारे का प्रमुख अयस्क क्या है। आपको इसमें बताना है कि पारे का प्रमुख अयस्क क्या है। पायराइट है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है या फिर सिनेबार है। सॉरी, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है सिनेबार। पारे का जो प्रमुख अयस्क है वो है आपका सिनेबार। ठीक है, बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका है, लोहे का। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का और बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का। ठीक, एल्यूमिनियम का ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार। पारे का अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियम किसका अयस्क है। रेडियम किसका अयस्क है, गैलेने का, पिच ब्लेंड का, बॉक्साइट का या फिर हेमेटाइट का। तो रेडियम जो है आपका पिच ब्लेंड का एक अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना जो है आपका लेड यानी शीशे का अयस्क क्या है, गैलेना। ठीक, और बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपको बताया था अभी एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका है, लोहे का। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम जो है आपका पिच ब्लेंड का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनमें से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनमें से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो आपका इसमें गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या फिर निच्छालन विधि। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि का जो है प्रयोग किया जाता है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है, स्लैग कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को आपको गैंग कहा जाता है। ठीक है, गैंग। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, बग, है ना, बग कहते हैं ना, बग। उसी प्रकार जो है आपका अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका मोनोजाइट किसका अयस्क है। आपको बताना है इसमें मोनोजाइट जो है आपका किसका अयस्क है, यूरेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या फिर सिल्वर का। तो मोनोजाइट जो है आपका थोरियम का एक अयस्क है। किसका है, थोरियम का, है ना। मोनोजाइट किसका अयस्क है, आपका थोरियम का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, इसे मैं पीछे जो है बता चुका हूँ, एल्युमिनियम का, सोडियम का, लोहे का या फिर तांबे का। तो हेमेटाइट जो है आपका लोहे का एक अयस्क है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है किसका मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, जस्ता एवं टीन का, पीतल, तांबा एवं निकिल का, तांबा, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का, तांबा, जस्ता एवं निकिल का। तो जर्मन सिल्वर जो है आपका मिश्रण होता है तांबा, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का। इसके नाम से आपको लगता होगा कि इसमें सिल्वर होता होगा क्योंकि जर्मन सिल्वर इसका नाम है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। यही जो है मेन कन्फ्यूजन होता है। तो ये आप इसे याद रखते हैं, तांबा, जस्ता एवं निकिल जो है जर्मन सिल्वर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पीतल मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, आपको बताना है इसमें तांबा प्लस निकिल का, तांबा प्लस जस्ता का, कांसा प्लस तांबा का, कांसा प्लस जस्ता का। तो तांबा जो है आपका मिश्रण होता है आपका तांबा प्लस जस्ता का। ठीक है, पीतल जो आपका मिश्रण किसका है, तांबा प्लस जस्ता का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH Na2CO3.10H2O CaOH का होल ट्वाइस या फिर NaHCO3। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं वो होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा NaOH को, इसे बोलते हैं बुझा हुआ सोना कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, और ये होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसे बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है। तो डबल रोटी
बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो बेकिंग सोडा है उसे बोलते हैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से धोने वाला सोडा होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, जिसे नमक कहते हैं, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जो है आपकी जम जाती है? तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा, ठीक है। वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर जो हरे रंग की परत जम जाती है वो होता है तांबा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।